नमस्कार दोस्तों। आज संसद के बाहर जो हुआ उसने एक बार फिर विपक्ष की राजनीति का असली चेहरा दिखा दिया। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध के नाम पर हर मर्यादा तोड़ देना ये किस राजनीति का हिस्सा है? अमित शाह का विरोध कीजिए, बीजेपी का विरोध कीजिए, आप अपने गवर्नमेंट को घेरिए, उनसे सवाल पूछिए, लेकिन भगवा वस्त्र, पुजारी का रूप और श्री राम से जुड़े प्रतीकों को पॉलिटिकल नाटक का हिस्सा बना देना मेरी नज़र में तो बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये मेरे धर्म का अपमान है, मेरे प्रभु राम का अपमान है। भगवा किसी पार्टी का इलेक्शन सिंबल तो है नहीं। भगवा भारत की संत परंपरा का प्रतीक है, भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा तपस्या का प्रतीक है। और इसी भगवा को पॉलिटिकल ड्रामा का प्रॉप बना दिया गया है संसद के बाहर, और इसमें सारे बड़े बड़े नेता शामिल थे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या देश में मुद्दों की कमी पड़ गई थी? क्या देश में एजुकेशन रिफॉर्म्स हो चुके? क्या बेरोजगारी पर बात खत्म हो गई है? या फिर स्टूडेंट्स के सारे मसले सॉल्व हो गए हैं? ये इकनॉमी पर भी अब कोई सवाल नहीं बचा है, जो प्रभु राम को भी बीच में लाया गया, वो भी इस तरह से। या फिर हेडलाइन बनाने के लिए आस्था को बीच में लाना ज़रूरी हो गया था? आज मैं ये सवाल विपक्ष से पूछना चाहती हूँ। राजनीति तब मजबूत होती है जब आप फैक्ट से लड़ते हैं, पॉलिसीज से लड़ते हैं और आर्ग्यूमेंट से लड़ते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए धार्मिक प्रतीकों का सहारा लिया जाता है तो लोग सवाल ज़रूर पूछेंगे, और पूछ रहे हैं। इसीलिए आज सवाल मैं भी पूछ रही हूँ, और पूछना भी चाहिए। विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार को जवाबदेह बनाना है। आई एग्री, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन हर दिन एक नया पॉलिटिकल स्पेक्टिकल खड़ा कर देना, हर दिन एक नया ड्रामा। देश को एक ऑपोजिशन चाहिए, और मजबूत ऑपोजिशन चाहिए, लेकिन ऐसा ऑपोजिशन जो संसद के अंदर तर्क से लड़े, ना कि हर बार कैमरे के सामने नुक्कड़ नाटक से या बेफिजूल की नौटंकी से। राजनीति का स्तर इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए कि आस्था और प्रतीक भी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस का हिस्सा बन जाएं। आप ही बताइए दोस्तों, क्या देश को पॉलिसी बेस्ड ऑपोजिशन चाहिए या सिर्फ हेडलाइन बेस्ड पॉलिटिक्स करनी है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपनी बुद्धि का स्तर इतना नीचे गिरा दिया है कि अब तो मुझे कभी कभी लगता है कि इससे अच्छा तो हमारी एलओपी की कुर्सी खाली ही रहती है, जिस पर कि राहुल गांधी विराजमान हैं। आप अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप भी आहत हुए इस पूरे ड्रामे से, या सिर्फ मैं ही आहत हूँ। थैंक यू।